सुप्रभात आप सभी को। एक बार मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ सस्ते का चक्कर पाठ के दूसरे भाग के साथ। पहले भाग में हम लोगों ने जाना कि दो दोस्त अजय और नरेंद्र होते हैं, जिसमें से अजय बुद्धिमान और दुबला पतला युवक है, जबकि नरेंद्र थोड़ा कम समझ वाला और लालची प्रकृति का लड़का है, जो काफ़ी मोटा ताज़ा है, हमेशा खाने पीने में ही व्यस्त रहता है, पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं रहता। एक लॉलीपॉप वाले के पीछे, जो काफ़ी सस्ती लॉलीपॉप बेच रहा होता है, उसके पीछे वह चला जाता है और अजय से यह कह कर के जाता है कि मैं लॉलीपॉप लेकर के जल्दी आऊँगा और हम दोनों साथ में घर चलेंगे। लेकिन काफ़ी समय तक वह नहीं आता। इधर नरेंद्र की माँ परेशान हो उठती हैं, मिसेज रेखा, और वह मिसेज मेहता यानी अजय की माँ के पास जाती हैं यह पूछने के लिए कि क्या अजय घर आया या नहीं, क्योंकि उनका लड़का नरेंद्र घर अभी तक नहीं पहुंचा है। और इधर अजय नरेंद्र को खोजने के लिए आम के बगीचे की ओर चल पड़ता है, जिधर से सरसराहट की आवाज़ आ रही होती है। अब आगे क्या होता है, आज हम लोग दूसरे भाग में जानेंगे। मिसेज मेहता रेखा से कहती हैं, जो कि नरेंद्र की माँ हैं, आया तो अजय भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है। मिसेज मेहता कहती हैं कि आया तो अभी मेरा अजय भी नहीं है, लेकिन सालाना जलसा मतलब एनुअल फंक्शन जो होता है ना, वार्षिक समारोह, एनुअल फंक्शन करते हैं, तो उस सालाना जलसे की प्रैक्टिस में, उसके अभ्यास में उसे देर हो जाया करती है। ये मिसेज मेहता कहती हैं रेखा से, जो कि नरेंद्र की माँ हैं। लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। सुबह अजय कह गया था कि टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूँगा, शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो। मिसेज मेहता ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह अजय मुझसे कह करके गया था कि वह टीचर से छुट्टी लेकर के जल्दी आ जाएगा। ऐसा लगता है कि शायद टीचर ने जल्दी जाने की छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रिहर्सल में रुक गया, रिहर्सल देख रहा होगा, इसीलिए नहीं आया होगा। रेखा कहती है, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है न, इसी से डर लग रहा है। रेखा कहती हैं कि नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मेरा जो नरेंद्र है वो थोड़ा शरारती है, इसी से मुझे डर लग रहा है। देखिए 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं। देखिए दिन के 1 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की और इस समय 2:30 बज रहे हैं। इतना समय हो गया, अभी तक दोनों नहीं आए। मिसेज मेहता कहती हैं, क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी। मिसेज मेहता कहती हैं, क्या सचमुच 2:30 बज गए? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला। इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। मिसेज मेहता कहती हैं कि इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2:30 बजे तो काफ़ी देर हो चुका है। रेखा कहती हैं, रेखा रोने के स्वर में, यानी रेखा रोने लगती हैं नरेंद्र की माँ। कुछ कीजिए जल्दी मिसेज मेहता, हाय मेरा नरेंद्र। कुछ कीजिए मिसेज मेहता, हाय मेरा नरेंद्र। ऐसा कह करके रेखा रोने लगती हैं। मिसेज मेहता, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। ठहरिए, रिक्शा लेकर चलते हैं, देर सचमुच काफ़ी हो गई है। मिसेज मेहता कहती हैं कि घबराइए नहीं, मेरा बेटा भी अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे अपने बेटे अजय पर पूरा विश्वास है। ठीक है, आप थोड़ा रुकिए, हम लोग रिक्शे से चलते हैं, क्योंकि देर तो काफ़ी हो गई है। ऐसा कह करके मिसेज मेहता जो हैं वो तैयार होती हैं और दोनों लोग रिक्शा से चलते हैं।
रेखा कहती हैं कि जल्दी से आप आइए, तब तक मैं रिक्शा को बुला लेती हूँ। रेखा रिक्शा को बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती हैं, तब तक सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती हैं। अभी रिक्शा बुलाने के लिए रेखा मुड़ती ही हैं पीछे, तभी सामने देख करके वो खुशी से चीख पड़ती हैं। रेखा कहती हैं, आ गए बहन बच्चे देखिए। तभी रेखा खुशी से चीख पड़ती हैं कि बहन बच्चे आ गए, अब चलने की ज़रूरत नहीं है। मिसेज मेहता, सच? अरे हाँ, पर दोनों के साथ है पुलिस इंस्पेक्टर। मिसेज मेहता भी देखती हैं दोनों बच्चों के, हाँ बच्चे तो आ गए, ऐसा वो कहती हैं, पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर। ऐसी आवाज़, वो दबी आवाज़ में रेखा से कहती हैं, भारी बूट की आवाज़ के साथ। तभी इंस्पेक्टर आ जाता है दोनों बच्चों को लिए हुए। इंस्पेक्टर भारी आवाज़ में, चूँकि इंस्पेक्टर लोग जो पुलिस वाले होते हैं थोड़ी कड़क आवाज़ होती है ना, तो कड़क आवाज़ में वो इंस्पेक्टर कहता है, मिस्टर मेहता का घर यह है? मिसेज मेहता कहती हैं, जी हाँ, कहिए ये बच्चे आपको कहाँ मिले? मिसेज मेहता कहती हैं कि जी हाँ, यहीं मिस्टर मेहता का घर है, बताइए ये बच्चे आपको कहाँ मिले? इंस्पेक्टर अजय की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है? वो कहता है कि ये बच्चा आपका है? मिसेज मेहता, जी हाँ, अजय इसका नाम। क्या किया इसने? मिसेज मेहता ने कहा, हाँ अजय इसका नाम है। क्या इसने किया? क्या कुछ शैतानी की क्या? इंस्पेक्टर बोलता है कि आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। इंस्पेक्टर कहता है कि मिसेज मेहता, आज इसने तो वो शाबाशी वाला काम किया है कि अगर आप सुनेंगी तो अपने पर प्राउड फील करेंगी, गर्व महसूस करेंगी और गर्व से झूम उठेंगी। मिसेज मेहता कहती हैं कि क्या? मैं तो इस पर नाराज़ हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटा। मिसेज मेहता कहती हैं कि मैं तो इस पे गुस्सा हो रही थी कि ये समय से घर नहीं लौटा, इसने क्या किया? इंस्पेक्टर हंसकर, आज अजय ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, उससे पूछता है कि हाँ, नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। इंस्पेक्टर हंसकर कहता है कि आज अजय ने अपने इस दोस्त नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। मिसेज मेहता, ओह ओ कैसे इंस्पेक्टर साहब? मिसेज मेहता कहती हैं, ओह वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? वो पूछती हैं इंस्पेक्टर से कि कैसे इसने ऐसा किया कि इसने नरेंद्र की जान बचाई और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया। इंस्पेक्टर, अब ये सब तो आप खुद अजय से सुनिए। हाँ, सुना दो बेटे। इंस्पेक्टर कहता है कि ये सारी बात तो आप खुद अपने बेटे अजय से ही सुन लीजिए। और फिर इंस्पेक्टर अजय से कहता है कि सुनाओ बेटे, बताओ क्या क्या हुआ। अजय बताता है, मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर बाहर आया तो नरेंद्र मिल गया। अजय बताता है कि मम्मी आज मैंने टीचर से तो जल्दी आने की छुट्टी मांग ली थी, पर जब मैं बाहर आया तो वहाँ मुझसे नरेंद्र मिल गया। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था और गेट के पास ही एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना किया, पर वह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने को रोक नहीं पाया। मैंने नरेंद्र को मना किया लॉलीपॉप खरीदने से, लेकिन इतना सस्ता लॉलीपॉप बिकता देख करके वह अपने आप को नहीं रोक पाया, चला गया। वह लॉलीपॉप वाले के पास चला गया उससे लॉलीपॉप लेने। वह थोड़ा सांस को रोकता है और रोक करके बोलता है। फिर रेखा जो नरेंद्र की माँ है वो पूछती है, फिर क्या हुआ? अजय
फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। अजय कहता है कि फिर आंटी मैं बहुत देर तक नरेंद्र का इंतजार करता रहा, खड़ा रहा। सब और सुनसान हो गया, सब दूर पर मुझे कुछ सरसराहट मालूम हुई। अजय कहता है कि चारों ओर सुनसान हो गया, पर कुछ दूर पर मुझे थोड़ी सरसराहट यानी आवाज़ मालूम हुई। इसके पहले मेरे एक दोस्त ने भी बताया था कि नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया है। इससे पहले ही मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बताया था कि नरेंद्र जो है वो लॉलीपॉप वाले से छुट्टा पैसा लेने के लिए आम के बगीचे की ओर गया हुआ है। रेखा, तो फिर तूने क्या किया बेटे? फिर रेखा पूछती है कि तो फिर बेटे तुमने क्या किया? अजय कहता है मैं छुपते छुपते दबे पांव बगीचे में गया तो नरेंद्र का बैग पड़ा मिला। मैं धीरे धीरे छुपते छुपते और दबे पांव मतलब पैर से बिल्कुल आवाज़ न हो, इस तरह से जब मैं बगीचे में गया तो मैंने देखा कि नरेंद्र का बैग एक किनारे पड़ा हुआ है। देखकर मैं हैरान रह गया। यह देख करके मैं हैरान रह गया, मुझे शक हुआ। तभी देखा तो दूर पर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे काली भूरी चैक की चादर ओढ़े चला जा रहा था। तभी मैंने दूर देखा तो वही आदमी जो लॉलीपॉप बेच रहा था वो अपने पीठ पर बड़ा सा थैला लिए और काले और भूरे रंग की चेकदार चादर ओढ़े चला जा रहा था। मम्मी, मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियाँ याद हो आई। फिर वो अपनी माँ मिसेज मेहता की ओर देख करके अजय कहता है कि फिर माँ, मुझे तुम्हारी कहानियाँ याद आ गई जो तुम मुझे सुनाती थी कि लोग बच्चों को कैसे उठा करके ले जाते हैं। रास्ता सुना था इसलिए मैं चुपचाप उसके काफ़ी पीछे बिना आवाज़ किए चलता रहा। चूँकि वह रास्ता सुना था इसलिए मैं उसके पीछे चुपचाप चलता रहा, क्योंकि अगर मैं वहाँ आवाज़ करता तो शायद वह मुझे भी पकड़ लेता, मुझे भी मारता या कुछ भी कर सकता था नरेंद्र के साथ। फिर मिसेज मेहता पूछती हैं कि फिर आगे क्या हुआ बेटे? अजय बताता है कि चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए। तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। चलते चलते मेरे पैर भी थक गए। तभी अचानक वह जो आदमी है एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। तभी मैंने देखा कि जो सीधी सड़क है उस पर पुलिस स्टेशन है, उसकी जो इमारत है, उसका जो बिल्डिंग है वो मुझे दिखाई दिया। मैं समझ गया कि तभी वह आदमी सकरी सड़क पर मुड़ गया। मुझे समझ में आ गया कि इस पुलिस स्टेशन को देख करके, जो कि आगे पुलिस स्टेशन है, इसीलिए वह पतली सड़क की ओर, पतली गली की ओर मुड़ा है। मेरा शक पक्का हो गया। मैं पूरी तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को हाँफने लगता है। ये बताते हुए अजय हाँफने लगता है और फिर वो कहता है कि मैं तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को जा कर के सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर, वाह अजय बेटे वाह, सुना आपने मिसेज मेहता? इंस्पेक्टर तभी बीच में ही बोलता है कि वाह अजय बेटे वाह, सुना आपने मिसेज मेहता? रेखा, अजय मेरे बेटे, आज तू न होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। वो सिसकी लेती हैं यानी रोने लगती हैं और यही कहती हैं कि अजय, यदि आज तुम न होते तो वो आदमी अजय नरेंद्र को उठा करके ले जाता और पता नहीं उसका क्या करता। मिसेज मेहता हंसकर, अरे तो दोस्त होकर इतना भी न करता रेखा बहन, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। मिसेज मेहता हंस करके कहती हैं कि अरे ये दोनों दोस्त हैं
और दोस्त हो करके अजय अगर इतना भी नहीं करता तो फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रह जाता। अगर मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम न आए तो फिर क्या मतलब। रेखा कहती है, नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी अजय को और इसे इसके मन का शानदार इनाम खरीदूंगी। रेखा कहती हैं कि नहीं, आज मैं इसे अपने साथ बाजार ले जाऊंगी और इसको इसके पसंद वाली चीज़ खरीदूंगी। इंस्पेक्टर, शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा, यानी प्रधानमंत्री से इनाम देंगे। सभी एक साथ बोलते हैं, यानी रेखा और मिसेज मेहता, कि क्या ऐसा है। इंस्पेक्टर, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कार देती है। इंस्पेक्टर बताता है कि हमारी जो सरकार है वो हर साल बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कामों के लिए पुरस्कार देती है। इस बार अजय का नाम उनमें होगा क्योंकि मैं इनका नाम उसमें भेजूंगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। आओ अजय बेटे, एक बार फिर पीठ ठोक दूं तुम्हारी। इंस्पेक्टर अजय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ अजय बेटे, एक बार फिर तुम्हारी पीठ ठोक दूं। पीठ ठोक दूं मतलब शाबाशी देते हैं ना। अजय, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई ही मेरी पीठ दर्द कर रही है। अजय हंसते हुए कहता है कि थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने जो पहली बार मेरी पीठ ठोकी थी वो मुझे अभी तक दर्द हो रहा है, यह हंसते हुए कहता है। मिसेज मेहता प्यार से चुप। सब हंसते हैं। मिसेज मेहता प्यार से उसे डांटती हैं कि अरे चुप शैतान, ऐसी बात नहीं कहते। और इस तरह से सभी लोग हंसते हैं और यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें सस्ती चीज़ों को देख करके लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में पड़ करके हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और दूसरी सीख मिलती है अजय के माध्यम से कि कभी भी हमें अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, जैसा कि अजय ने लिया। उसने नरेंद्र का साथ भी नहीं छोड़ा और बुद्धिमानी के साथ काम किया, क्योंकि जब जगह सुनसान थी तो वो चुपचाप उस आदमी के पीछे चल रहा था ना। वहाँ उसने कोई आवाज़ नहीं की, क्योंकि वहाँ आवाज़ करता तो वो बच्चे थे, हो सकता है कि वो नरेंद्र को मार देता या अजय को भी पकड़ लेता ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सीधे पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को बताया सारी बात और फिर पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।